कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमने अभी तक पढ़ा है कि योग बराबर n+1/2। ये कब यूज़ करना है? अगर आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से, 1 प्लस ऐसे करके दिया हुआ, तब हम इसको यूज़ करेंगे। क्लियर? लेकिन यहाँ पे नंबर स्टार्ट हो रहा है 3 से, 3 के सभी धनात्मक गुणजों की बात की गई है। देखिए पहला नंबर क्या रहेगा 3, ऐसे ही अगला नंबर 6, 9, ऐसे करते हुए कहाँ तक जाएंगे? 50 डिवाइड होता है क्या 3 से? इससे कम लेना है हमें, जैसे 48। क्लियर? तो लास्ट का नंबर क्या रहेगा? 48। ये पहला नंबर है। ये कौन सा नंबर है? 16, 3, 48। तो ये लास्ट का नंबर 16वां नंबर है। क्लियर? आप इसको ऐसे तो डिवाइड करके निकाल सकते हैं, 3 का सभी धनात्मक गुणज बोला है तो डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ऐसे आप निकाल सकते हैं, लास्ट का नंबर माइनस करो फर्स्ट का नंबर अपॉन में जो कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस मतलब इनके बीच का डिफरेंस। क्लियर? इनके बीच का जो आगे नंबर है उनके बीच का डिफरेंस, प्लस में 1। ये क्या आ जाएगा? 45, 3, 15, 3, 45 और 15, 1, 16। तो लास्ट का नंबर क्या है? 16वां नंबर है। क्लियर? अब इसी का मेन फार्मूला जो रहता है उसको जान लीजिए। ये n नंबर जितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3 ये रहता है। यहाँ पे क्या रहता है? a प्लस एल। एक्चुअल में ये रहता है अपॉन में 2 रहता है। यहाँ पे क्योंकि नंबर 1 से स्टार्ट होता है इसलिए हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं और ये लास्ट का नंबर। क्लियर? ये लास्ट का नंबर है। ठीक है? तो चलिए यहाँ से क्या होगा? 16 टोटल नंबर है और पहला नंबर है 3, लास्ट का नंबर है 48 बट्टे में 2, 2 अट्ठे 16, ये हो गया 8, इंटू में क्या हो जाएगा? 48, 3, 51। ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, 408। आंसर क्या हो जाएगा? 408। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 1, 2, 3 ऐसे जोड़ते जाते हैं तो 10 तक क्या होता है? 55 होता है। वैसे ही अगर 6, 12, 18, 24 इसको आगे जोड़ते जाते हैं तब क्या होगा? इसमें इसका कोई यूज़ नहीं है दोस्तों, इसको यूज़ किए बिना ही हम इसको बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, योग का अभी हमने फार्मूला क्या देखा? कितनी संख्याएं हैं टोटल? वो पहला नंबर, लास्ट का नंबर बट्टे में 2। क्लियर? और मैं जो बोल रहा था औसत, ये औसत है दोस्तों, ये वाला हिस्सा औसत है। क्लियर? यही औसत है। हम चीज़ों को रिलेट करके समझ सकते हैं, यही औसत है। समझ लो इसका औसत क्या आएगा। जैसे मैं निकाल रहा हूँ, ये पहला नंबर है 60, लास्ट का नंबर अपॉन में 2, क्या आएगा? 33, 66 हो जाएगा, फिर 33, यही इसका औसत आएगा। निकाल के देख लेना आप लोग। क्लियर? तो ये औसत है, इसमें गुणा कर दिए कि कितना नंबर है उसका, तब क्या निकल आएगा? इसका योग निकल आता है। ये होगा औसत। उसके बाद फिर कितनी संख्या है टोटल? टोटल है 10, 10 नंबर है 6 से लेकर 60 तक। तो क्या होगा? 330। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। क्लियर? हमने कुछ नहीं किया है, यही फॉर्मूले में वैल्यू रखा हूँ मैं। ये है ए 6 और ये एल की जगह में 60 और नीचे 2। ठीक है? तो ये कुछ नहीं है, औसत ही होता है। तो आंसर क्या आएगा? 330। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बुक से ले रहा हूँ। SD यादव बुक का 6वें नंबर क्वेश्चन में ले रहा हूँ। दिया हुआ है कि अगर 1 + 2 + 3 ऐसे करके 10 तक अगर होता है 55, तब बताना है, तब 11 + 12 + 13
प्लस ऐसे करते हुए 20 तक किसके बराबर होगा। तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, इसका यूज़ करना है। यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे, बिना यूज़ करे भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिना यूज़ करे आप नहीं निकाल सकते हैं। चलिए एक बार यूज़ करके निकालते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे इसको मैं कर सकता हूँ 10+1, 11 को उसके बाद कर सकता हूँ 10+2, फिर कर सकते हैं 10+3। क्लियर। तो ये 1 2 3 ऐसे 10 तक का योग क्या है, 55 है, ये पता है। और ऐसे 10 10 के कितने बार आएंगे, 10 बार आएंगे, वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 मतलब 155। क्लियर। ऐसे निकाल सकते हैं, एक तरीका है निकालने का। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, इसको हम ले सकते हैं, ये पहला नंबर है। ऐसे कितने नंबर है टोटल, तो इनका योग जैसे कि फॉर्मूले से करूँ मैं, n बराबर क्या आ जाएगा 10, पहला नंबर क्या है 11, लास्ट का नंबर 20 अपॉन में 2, 2 पंचे 10, और ये क्या हो जाएगा 11 और 20, 31। ये हो गया, क्या आएगा 5 से कम 5, 5 तो 15। क्लियर है। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, इसलिए ध्यान से देखते जाइए। क्लियर। ऐसे करते हुए आपको जाना है 50 तक। क्लियर। और ऐसे ही करते हुए वापस आना है कहाँ तक, तो 3 2 1। क्लियर। इसको आपको ऐड करके बताना है टोटल को कि क्या आएगा। 1 2 3 4 5 से लेकर 50 और 49 48, इस टोटल को जोड़कर बताना है कि आपको क्या आंसर आएगा। फिलहाल अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसके अनुसार हम क्या करेंगे, योग निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 50 तक योग निकाल लेते हैं, उसको डबल कर देंगे, फिर एक बार 50 माइनस कर देंगे, मतलब कि n+1 अपॉन में 2। यहाँ पर रख देंगे एक बार 50, यहाँ पे हो जाएगा 51, 50+1। इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो उसका डबल कर देंगे। हम यहाँ तक ऐड कर लिए, उसके बाद एक बार और कर देंगे डबल, फिर माइनस कर देंगे 50 को। क्लियर, क्योंकि 50 एक ही बार आया है। तो ये एक तरीका है निकालने का जो कि लेंदी प्रोसीजर है। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा और हमेशा इसको याद रखेंगे फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके। आपको कुछ नहीं करना है, ये बीच वाले नंबर को उठाना है और इसका स्क्वायर कर देना है। जैसे विषम संख्याओं का योग कैसे निकालना है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग जैसे निकाले थे वैसे ही करना है। इसको पकड़ के स्क्वायर कर दो, मतलब जो बीच वाला नंबर है उसका स्क्वायर क्या आएगा, 50 का स्क्वायर 2500। क्लियर। एक और एग्जांपल मैं करा रहा हूँ, जैसे यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता 1+2+3+4+5+4+3+2+1 क्या होगा, इसको पकड़िए स्क्वायर करिए 25। अगर यही चीज़ ऐसे रहता 1 2 3 2 1, क्या आएगा आंसर, 3 के स्क्वायर मतलब 9। सिंपल। यहाँ देखिए 3 3 3 9। क्लियर। तो आप इसको चुटकियों में हल कर सकते हैं, केवल एक स्टेप करना था आपको, n का स्क्वायर, बस खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन। यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। तो आपको बताना है सबसे बड़ा
समपूर्णांक। क्लियर है? 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है। सबसे बड़ा आपको निकाल कर बताना। अभी मुझे एक बात बताइए, आप क्या आप इसमें बीच का नंबर बता सकते हैं मुझे? मतलब सॉल्यूशन में बता रहा हूं कि बीच का नंबर क्या आप बता सकते हैं? देखिए यहाँ से इसको, ये बीच का नंबर हो गया, ये नंबर बता सकते हैं। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जो योग है उसके बटे में जितने नंबर है उसको डिवाइड कर देने से क्या आता है, उसका बीच का नंबर या औसत आता है। तो 140 बटे में मैं करूँ यहाँ पे 140 बटे में 7 अगर मैं कर देता हूँ, 7 दूनी 14 मतलब 20। तो मेरा जो चौथा नंबर, ये क्या है, फोर्थ नंबर है, बीच का नंबर है। 7 क्रमिक संपूर्णांकों का 140 है, तो बीच वाला नंबर क्या आएगा, 20 आएगा। सबसे बड़ा संपूर्णांक क्या होगा, अब ये 20 है, ये क्या होगा 22, ये 24 और ये 26। तो आंसर क्या आएगा 26। क्लियर है? बुक का आंसर ऑप्शन नंबर सी। नाइन्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहीं पे। नाइन्थ क्वेश्चन, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। पूर्ण संख्या बोले या पूर्णांक बोले, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, पूर्णांक जो है 1 से शुरू होता है, डिफरेंस वही है। लेकिन यहाँ पे कोई अंतर नहीं है दोनों क्वेश्चन में। आपको क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग दिया है। यहाँ पे जो संख्याएं हैं विषम पूर्ण संख्याएं दी गई हैं। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल है 133। आपको बताना है न्यूनतम सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। ध्यान समझिएगा, बीच वाला नंबर क्या आएगा ये बता सकते हैं, ऑफकोर्स 133 बटे 7। क्लियर? तो 19 सत्ते 133, तो बीच वाला नंबर क्या आ गया, फोर्थ नंबर 19 आ गया। अभी आपका ये बीच वाला नंबर जो है 19 है। क्लियर? 1 2 3 आपको नंबर बताना है सबसे छोटा ये वाला नंबर क्या आएगा। 2 कम करेंगे 2 4 और 2 6, इसमें कुल हम घटा देंगे 6। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा, 6 घटा देंगे इसमें तो 13, 19 माइनस 6 कर देंगे तो 13। अभी देखिए 13 ये है, 15 17 ये 19 है। वैसे ही आगे का नंबर हम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो 19 का आंसर क्या आएगा 13। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन कहता है 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याएं हैं, 3 क्रमिक पूर्ण संख्या है, संख्याओं का कुल योग है 1350। तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योग क्या होगा। ओके, तो सबसे स्मॉल, जो स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर, उनका योग पूछा है। क्या पूछा है, अपने को बताना है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग है 1350। आप इसमें बता सकते हैं क्या मुझे, बीच वाला नंबर कितना होगा, 1350 बटे 3 कर सकते हैं। क्या आएगा, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 शून्य 0। बीच वाला नंबर आया 450। क्रमिक पूर्ण संख्या मतलब कि ये क्या है 449 है, और ये वाला नंबर क्या है 451 है। हमें बताना है सबसे छोटे और बड़े नंबर का कुल योग क्या आएगा। 449 451 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 900। क्लियर? तो आंसर क्या होगा 900, ऑप्शन नंबर सी।
क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर, 3 से गुणा करके बनी 100। इसको भी ध्यान से समझिएगा। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच। अभी ध्यान समझिए, जैसे हमने क्वेश्चन किया था कि 50 से कम 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग क्या होगा, वैसे यहाँ पे बताना है कि 100 से ज़्यादा और 200 से कम। तो पहला नंबर क्या होगा दोस्तों? जो 3 से विभाजित हो, 100 से बड़ा, क्लियर, जस्ट बड़ा, जो 3 से विभाजित हो, पहला नंबर। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए? इनका योग 3 हो जाए। अभी देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ 10, 101 होगा क्या? नहीं होगा। 102 होगा क्या? बिल्कुल होगा 102। 2 और 1 3 हो गया, 3 से विभाजित होगा, तो पहला नंबर ये मिल गया। अभी आगे चलते जाते हैं। अभी देखिए 200, 199 होगा क्या? 198 होगा क्या? बिल्कुल होगा 198। 1 9 और ये 8, 8 और 1 9 हो गया ये वाला, तो 9 9 डिवाइड हो जाएगा। कुल मिला के पहला नंबर है 102, लास्ट वाला नंबर है 198। ये कितने नंबर का है वो बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको देखो कि ये कितने नंबर में आएगा, मतलब इसकी पोजीशन क्या है। तो 3 छक्के 18, 1 19, तो 3 छक्के 18, ये 66वां नंबर है, 66 नंबर है। क्लियर? ये कौन सा नंबर है? 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 34वां नंबर है। हम इससे ये अंदाजा लगा रहे हैं, ये निकाल रहे हैं वैल्यू कि ये कितनी संख्याएं हैं टोटल। 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे, टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो इसके पहले 33 संख्याएं थी। क्लियर? तो टोटल में माइनस कर दूंगा तो ये कितने आ जाएगा? 33। हमें एक्चुअल में फॉर्मूला लगाना है योग का कि कितनी संख्याएं हैं वो, प्लस पहला नंबर लास्ट का नंबर बट्टे में 2, ये है एवरेज। क्लियर? और ये कितनी संख्या है वो, तो हम फाइंड कर लिए 33। एक तरीका दोस्तों, यहाँ पे हम एक तरीके से निकाले हैं, डिवाइड करके 3 से डिवाइड कर दिए। कौन सा मल्टीपल है? 34वां मल्टीपल है। 3 का 34वां गुणज 102 है और 66वां गुणज जो है 198 है। तो ऐसी कितनी संख्या है? 33। ये संख्याएं कितनी है? 33। क्लियर? एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि बड़े नंबर माइनस सबसे बड़ा नंबर माइनस छोटा वाला नंबर 102 बट्टे में कॉमन डिफरेंस कितने का अंतर रहेगा? 3 का रहेगा, प्लस 1। देखो यहाँ से घटा के क्या निकाल सकते हैं हम लोग? ये 96 हो जाएगा, 100 में 100 ये तो कट गया, 2 मतलब 96, 96 बटा 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 प्लस 1, तो 32 और 1 33। क्लियर? यहाँ से निकाल लिए 33। क्लियर है? 33 मिल गया। चलिए आज ये यहाँ पे वैल्यू रखते हैं योग के लिए। ये आ गया 33, ये है 102 प्लस 198 बट्टे में 2, ये 102 है। क्लियर? 102 क्या हो जाएगी? ये 198 2 200 100 300, 300 गुणा में 33, 300 का आधा हो जाएगा 150। क्लियर? तो 0 0 15 3 45 की 5 हासिल 4 15 3 45 और 4 49 4950। आंसर क्या आएगा? 4950। ऑप्शन नंबर बी। हमारा आंसर क्या है? 4950, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। क्लियर? सबसे पहले क्या करना है, एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ इसको। 3 से गुणा
किसी भी दो संख्याओं के बीच में अगर किसी संख्या का मल्टीपल गुणा करके बनी संख्या या गुणज पूछेगा, क्या करना है, इसके बाद वाली संख्याएं देखना है। क्लियर, बाद वाली संख्याएं देखना है मतलब कि आप इसको भाग करके भी निकाल सकते। जैसे एक नए पेज में ले रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जैसे 100 और 200 के बीच 3 का गुणज खोजना है। मुझे 3 का गुणज खोजना है। 3 का गुणज खोजना है तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 100 से। 3 तिया 9, एक बचेगा। 3 तिया 9, एक हासिल बचेगा, एक कैरी। ओके, ऐसे मैं कर रहा हूँ, मान के चलिए ऐसे 100 है। 3 तिया, ये ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब 33 बार में सीधा सीधा 99। क्लियर, एक बचेगा। तो ये यहाँ पे 33वां। अब हमें लेना है, इस नंबर को लेना है क्या, नहीं लेना है। क्लियर, अपने को 99 नहीं लेना है ना, इससे बड़ा होना चाहिए। 100 से बड़े नंबर में ये 99 आया है तो अगला क्या होगा, 33 बार में 99 आया है तो 34 बार में क्या आएगा, 99 से 3 ज़्यादा मतलब 102। 102 कौन सा मल्टीपल है, 34वें नंबर का। तो हमारा पहला नंबर मिल गया 102। वैसे ही लास्ट का नंबर, इसको देखिए 200, इसको मैं डिवाइड करूँगा 3 से, तो 3 छक्के 18। क्लियर, 2, फिर 3 छक्के 18, फिर 2, तो 66वां गुणज, 66वां गुणज कौन सा आ रहा है, यहाँ पे गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, 6 18, 6 18 1 19, तो 66वां गुणज क्या है, 198। क्लियर है, तो 66वें नंबर पे 198 आ रहा है। तो दोनों संख्याएं मिल गई। अगर मैं इसमें 3 ज़्यादा कर देता हूँ तो 200 से ऊपर चला जाएगा। क्लियर, तो लास्ट का नंबर है 198, फर्स्ट नंबर है 102। ये जो है 34वां गुणज है और ये जो है 66वां गुणज है। टोटल संख्याएं कितनी होंगी, तो हमें 33 को माइनस कर देना है। 33 को माइनस कर दिए तो क्या आएगा, 33 से माइनस कर दिए तो 33। कुल 33 संख्याएं हैं जिसमें पहला नंबर है 102, लास्ट का नंबर है 198। क्लियर, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, n। कितनी संख्याएं, 33। पहला नंबर लास्ट का नंबर बट्टे में 2। ये क्या है, औसत ही है। औसत को गुणा कर देना है जितनी संख्याएं हैं उतने से। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12वें नंबर पे कि प्रथम 20 विषम प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रथम 20, हमने देखा था कि प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का, विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पे देखिए 20 दिया हुआ है, तो विषम अगला क्या होगा 3, फिर अगला क्या होगा 5, अगला क्या होगा 9। ऐसे करते हुए हमें 20 जाना है। 20 जाना मतलब लास्ट वाला नंबर क्या होगा, 40 होगा कि 20 होगा। मैंने बताया था विषम संख्या दे तो डबल करना, 20 का डबल 40, एक कम उसमें 39। क्लियर है, ऐसे करके आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या लेना है आपको, यहाँ पे योग में 20, कितनी संख्या है टोटल 20। पहला नंबर 1, लास्ट का नंबर 39, बट्टे में 2, क्या आएगा 10, ये होगा 40, तो क्या आएगा आंसर 400। क्लियर, एक तरीका। दूसरा तरीका n का स्क्वायर, क्या बताया था मैंने, विषम प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। n का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, क्या आएगा 400 सीधे। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी, ऑप्शन सी। क्लियर, 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं पे 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। अब 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत,
3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का मतलब है इनमें 3-3 का डिफरेंस रहेगा। जो तीनों संख्याएं रहेंगी तीनों में 3-3 का डिफरेंस रहेगा और क्रमागत है। योग जो है 72 है, 72 योग है, 3 संख्याएं हैं, तो इस नंबर को बता सकते हो, ये नंबर निकाल सकते हैं। तो 24 या 72, ये नंबर क्या आएगा 24 आएगा। क्लियर। ये नंबर क्या होगा 27, ये नंबर क्या होगा 21। सबसे बड़ी संख्या क्या है 27, ऑप्शन नंबर बी। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। फोर्टीन नंबर देखते हैं। 101, 102, 103 ऐसे करते हुए 200 तक जाते हैं, तब इनका योगफल क्या होगा। ऐसे करते हुए अगर 200 तक जाते हैं तब इनका योगफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये 100 100 सब में से मैं बाहर निकाल लिया। कितने बार आएगा ऐसे, क्लियर है। ऐसे ही आएगा। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ। ऐसे करते हुए लास्ट वाला नंबर क्या रहेगा 100 + 100। क्लियर। ये कितने बार आया है 100 100 100, कितने बार है ये 100 बार आया है। इसको अलग कर सकता हूँ मैं, 100 गुणा 100 प्लस में ये 1 + 2 + 3 ऐसे करते हुए कहाँ तक जाना है मुझे 100 तक। इसका योग मैं निकाल लूँगा अलग से, और इनका जो ये 10,000 हो जाएगा 4 0 प्लस में इन नंबरों को मैं जोड़ सकता हूँ। एक तरीका तो ये है। क्लियर। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं हम कि कितनी संख्याएं टोटल कितनी संख्याएं हैं 100 n, और पहला नंबर है 101, लास्ट का नंबर है 200 बट्टे में 2, औसत निकालना है मतलब। क्लियर है। यहाँ पे कर दिए इसको डिवाइड 50, ये हो गया 50 गुणा में, सॉरी कोई नहीं, इसको ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखते हैं 50 हो गया ये, और गुणा में ये 300 क्लियर। तो ये 3 0 तो इधर आ ही जाएगा, 5 एकम 5, 15। और यहाँ पे ये चीज़ें क्या होंगी, ये 301 हो जाएगा ना, ओनली 301 रहेगा, ये हट जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। क्या आएगा 15050। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा सी। तो 14 नंबर का ऑप्शन आएगा सी। क्लियर है। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं। इसके आगे वाले भाग को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल वे टू लर्न को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा इसको लाइक कर देंगे प्लीज़, और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।